श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे पंचमायां उमा संहितायां अथैक चत्वारिंशोऽध्याय। हिंदी अनुवाद। सनत कुमार जी ने कहा, हे तपस्वियों में श्रेष्ठ, स्वर्ग में 7 पितृगण हैं। उनमें 4 मूर्तिमान हैं और 3 आकार रहित हैं। उन्हें पहले देवता पूजते हैं, फिर ब्राह्मण। वे योग बल से पहले चंद्रमा को तृप्त करते हैं, इसलिए विशेष करके योगियों को चांदी के पात्र में अथवा चांदी युक्त पात्र में श्राद्ध दान देना चाहिए। श्राद्ध में पुरोहित को दिया हुआ स्वतः पितरों को तृप्त करता है। अग्नि, सोम तथा यम का आवाहन करके अग्नि में या जल के में अग्नोकरण श्राद्ध विधि करके जो मनुष्य भक्ति से पितरों को तृप्त करता है, पितर उसे प्रसन्न करते। प्रसन्न हुए पितर पुष्टि, अधिक संतान, स्वर्ग, स्वास्थ्य लाभ और भी जो इच्छा हो देते हैं। हे मुनि, देव कार्य में पितृ कार्य श्रेष्ठ है। हे विप्रषि, तुम पितृभक्त होने के कारण ही अजर अमर हो। हे मुनि, योग में वह शक्ति नहीं है जो पितृभक्ति में है। हे महामुनि, इसलिए विशेष रूप से पितृभक्ति करनी चाहिए। मार्कंडेय ने कहा, ऐसा कहकर वे देवताओं के स्वामी देवताओं को भी दुर्लभ ज्ञान दृष्टि देकर शीघ्र ही योगियों की गति को प्राप्त हो गए। हे भीष्म, सुनो, पहले ब्राह्मण भारद्वाज के पुत्र योग धर्म को प्राप्त होकर भी अपने दुराचार से भ्रष्ट हो गए थे। वे वाग, दुष्ट, क्रोधन, हिंसन, पिशुन, कवि, सब श्रेष्ठ तथा पितृवर्ती नाम वाले थे और तदन अनुसार कर्म करते थे। हे तात, विश्वामित्र के पुत्र गर्ग मुनि के शिष्य थे। पिता के मर जाने पर सब परदेश रहने लगे। गुरु की आज्ञा से दूध देने वाली बछड़ी से युक्त कपिला गाय को वे अन्याय से ले आए। हे भारत, रास्ते में उन्हें भूख लगी, तब लकड़पन से या मूर्खता से उनके मन में क्रूर बुद्धि उत्पन्न हुई और वे उस गाय को मारने की सोचने लगे। कवि तथा सर्वश्रेष्ठ ने उनसे उस गाय को मांगा, उन्होंने नहीं दिया। ना वे इन्हें हिंसा करने से रोक ही सके। उनमें जो प्रतिदिन श्राद्ध तथा आहिक करता था, उसका नाम पितृवर्ती था। वह पितृभक्त होने के कारण कुपित होकर उनसे कहने लगा, यदि और कार्य नहीं कर सकते तो ना सही केवल पितरों को लक्ष्य करके सावधान होकर श्राद्ध करो। ऐसा करने से वह गाय धर्म को प्राप्त होगी। धर्म से तुम पितरों का पूजन करोगे, तब तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे भारत, ऐसा कहने पर उन्होंने गाय को स्नान कराकर पितरों को संपन्न कर अपना कार्य सिद्ध किया। फिर सभी ने गुरु से निवेदन किया कि वन में सिंह ने गाय को मार दिया, आप इस बछिया को ले जाइए। उस ब्राह्मण ने दुखी होकर उस बछिया को ले लिया। गलत व्यवहार करने से उन्हें गौ हत्या का पाप लगा। हे तात, कुछ समय बाद वे 7 भाई आयु के क्षीण होने पर मर गए। वे 7 भाई गुरु के साथ दुष्टता से, हत्या करने से, दुर्जनता से तथा हिंसा विहार से दर्शान देश में वे 7 व्याध के पुत्र हुए। वे बलि तथा धर्म कुशल थे। अपने धर्म में तत्पर, मोह रहित, घबराहट से युक्त, मृगों की भांति रमणीय कालंजर पर्वत पर रहने लगे। तब उस मरण संबंधी ज्ञान का स्मरण करके अकेले वंचरों की भांति वे निर्द्वंद होकर शांत हो गए। वे सब व्याध शुभ कर्म करने वाले, अधर्म आचरण से विमुख तथा जाति स्मरण शक्ति वाले थे। पूर्व जन्म में उन्होंने गुरुकुलों में जो धर्म सुना था, उसी प्रकार संसार से निवृत्त होने के लिए वे करने लगे। तपस्वियों से भोजन पाकर वहीं पर्वत पर उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। हे भारत, उन पतित व्याधों को जो स्थान है, हे राजन, वे स्थान भी कालंजर पर्वत पर दिखते हैं। इस कर्म से वे शुभ अशुभ फलों से मुक्त हो गए। फिर वे शुभ अशुभ चक्वे की योनि में आए। शुभ शरदीप देश में 7 जल जीव रहते थे। वह सहचारी धर्म को छोड़कर मुनियों की भांति धार्मिक, संग्रह रहित, ममता रहित, शांत, निर्द्वंद तथा स्त्री रहित, निर्वति से निवृत्त होकर संसार के प्रपंचों से मुक्त होकर वे धर्मचारी तथा ब्रह्मचारी होकर शकुन नाम पक्षी हुए। उन्हें अपनी जाति का स्मरण था। वे पुष्ट थे। वे 7 ब्रह्मचारी एक ही स्थान में रहते थे और वे धर्मात्मा तथा विकार रहित थे। उन्होंने ब्राह्मण योनि में रहकर गुरु के साथ अनुचित व्यवहार किया। उससे पशु पक्षी की योनि में उनका जन्म हुआ। फिर श्राद्ध करने से उन्होंने ज्ञान पाया। व्यवस्थित होकर उन्होंने श्राद्ध किया, तब उन्हें ज्ञान, लाभ, जाति स्मरण तथा उनके गुणों में वृद्धि हुई। पहले जन्मों में जो उन्होंने गुरुकुलों में ज्ञान उपदेश सुना था, वही ज्ञान उनमें रहा। अंत ज्ञान का अभ्यास करो। फिर वह सुमना, सुवाक, शुद्ध, पंचम, छिद्र दर्शक, स्वतंत्र, सुयज्ञ, कुलीन नाम वाले हुए। हे महामुनि, वन में विचरण करने वाले उन धर्मात्मा पक्षियों का जैसा उत्तम आचरण था, उसे सुनो। प्रभाव संपन्न देश के राजा एक बार अंतपुर के साथ उस वन में आए। राज्य शोभा से युक्त
सुख से संपन्न उस राजा को देखकर चकवे ने ये इच्छा की, यदि कोई ऐसा पुण्य तप नियम उपवास है जिससे दुखी हुआ मैं उसे करने के से प्राप्त उसके पूर्ण फल से सब प्रकार के सुखों का पात्र हो सकता हूँ। मार्कंडेय जी ने कहा। तब दोनों सब साथी चकवे उस राजा से कहने लगे, हम दोनों आपके हितैषी मंत्री हो जाएंगे। ऐसा ही हो। ये कहने से उन योगात्माओं की गति वैसी हो गई। तब वे दोनों अपनी बात को कहने लगे, जिस कर्म को करके तुमने योग धर्म को पाया और ऐसा वर मांग रहे हो, अंत मेरी बात सुनो। हे तात, तुम काम के लिए नगर में राजा होगे। योग की गड़बड़ी से जो ये चकवे हैं तुम्हारे मंत्री होंगे। तीनों ने राज्य के संबंध में जब कुछ नहीं कहा, तब उनका चतुर साथी बोला और उस सुमना ने उन पर प्रसन्नता प्रकट की, जब तुम्हारा शाप समाप्त हो जाएगा तब तुम फिर योगी होगे और ये सर्व सत्व वाला सुयज्ञ स्वतंत्र हो जाएगा। पितरों की कृपा से तुम्हें पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि तुमने धर्म से गाय का प्रोक्षण करके उसे पितरों को अर्पित किया था। हम सबको ज्ञान का संयोग योग का साधन मिला हुआ है। इसके लिए एक श्लोक कहा गया है। किसी पुरुष से उस श्लोक को सुनकर तुम फिर पूर्ववत योग को प्राप्त होगे। ये कहकर वह पंडित सुमन पक्षी चुप हो गया। मार्कंडेय जी ने कहा, हे तात, शांतनु के पुत्र, लोकहित के लिए मैंने ये चरित्र कहा, अब फिर क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में पितृ सर्ग तथा सप्तव या गति वर्णन नामक 41वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।